तो सभी को नमस्कार और पहलग। तो दोस्तों, देवाल की यात्रा समाप्त करने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ थराली को, क्योंकि मेरे पास समय बहुत है। यहाँ पर समय वेस्ट करना मैंने ठीक नहीं समझा, तो मैं यहाँ से अब थराली को जा रहा हूँ। तो यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता है थराली, और समय हुआ है करीब 4:45। 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। और ये रहा देवाल का मार्केट जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो मैंने यही अपना प्रोग्राम एकदम से चेंज किया, क्योंकि थराली कल मुझे करना ही था, तो पहले ही थराली क्यों ना दिखा दिया जाए, इसलिए। तो चलिए, आप बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। अच्छा रहा टूर देवाल का, बहुत बढ़िया टूर रहा। थोड़ा सा अगर यहाँ के ट्रैफिक की दिक्कत को अगर छोड़ दे तो बाकी सब बढ़िया रहा। तो चलिए, आगे से मुझे कहीं और से डाइवर्ट होना है, पूछूंगा मैं आगे से कि कहाँ से मुड़ना है करके, क्योंकि आगे एक रोड अलग जाती है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से नहीं जाऊँगा मैं, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, दूसरे रास्ते ही जाऊँगा। तो रुकने को मैं रुक सकता था, लेकिन कल उतना ही टाइम ख़राब हो जाता मेरा, इसलिए तो मैंने ये एकदम से फैसला किया। मैंने कहा समय तो अभी है यार मेरे पास, गाड़ी भी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चल देते हैं। तो यहाँ से करीब 1 घंटा लग जाएगा जाने में, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हम चलते ही है यार, इतना तो सफ़र हम करते ही हैं। तो सामने वो देखो जंगलों में आग लगी है यार, पूरा धुआं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। वो देखो ऊपर देखो, अरे बाप रे, एक बड़े हिस्से में जो है आग लगी है। आप लोग बताना ये डिसीजन कैसा रहा मेरा। वहाँ रुक करके समय बर्बाद नहीं किया मैंने, थराली में ही रुका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थराली बड़ी बाज़ार है थोड़ा, और कल जो है थराली होते हुए, थराली का बनाते हुए फिर मैं निकल जाऊंगा बागेश्वर को। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा समय मेरा ज़्यादा हो गया। ये समय जो है 5 बजे है ना, ये 4 करीब होना चाहिए था, तब मज़ा आता। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा बिता दिया वहाँ पर। अब ठीक है, अब एक लिमिट, टाइम की लिमिट नहीं हो सकती है। किसी भी जगह पे आप जाते हैं ना, तो एक टाइम की लिमिट बांध के नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। तो ये नंद केशरी, छोटा सा स्टेशन, गांव जैसा। और पिछली वीडियो में दर्शन कराए थे मैंने आपको नंद केशरी मंदिर के। तो थोड़ा सा अभी ठंडा कम है, आज शाम जरूर हो गई है, लेकिन ठंड थोड़ी कम है, क्योंकि अब जो है सूर्य उत्तरायण होने के बाद थोड़ा सा सूर्य की ताप में थोड़ा तेज़ी आती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिन गर्म होने लगे हैं। तो दिन गर्म है तो शाम भी थोड़ा सा, शाम को ठंड थोड़ा कम है। तो यहाँ से, जहाँ से मैं आया था वहीं से मुझे दूसरा रास्ता लेना है थराली के लिए। ये देखिए नीचे पिंडर नदी का बेहतरीन नज़ारा, वो पिंडर आ रही है यहाँ से, पिंडारी ग्लेशियर से। तो शाम के समय का नज़ारा भी बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर। एक नए स्थान की यात्रा कर रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर गांव है ये। खेतीबाड़ी के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बस इंतज़ार है तो बस बारिश का। बारिश के इंतज़ार में सारे किसान मतलब परेशान हैं। बारिश ही नहीं हो रही है। आज ये मतलब 6 गत्ते निकल गए हैं माघ के, कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। उल्टा जंगल में आग अलग लग गई है। ये देखो तो कैसी आग लगी है, ऐसा लग रहा है कोई बादल है। ये देखो तो भयंकर लगी है यार, भयंकर लगी वो सामने वाले पहाड़ में।
ओ माय गॉड। तो चलिए, एकदम से एक्सीडेंटल चेंज हुआ है मेरी यात्रा के प्रोग्राम में। प्रोग्राम मेरा कहीं और का था, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने बदल दिया। मुझे आगे जाना कोई मुझे फ़ायदा नहीं लगा, सच में बताऊं तो मुझे आगे जाना कोई फ़ायदा नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो अब नया रूट दिखाते हैं, और हो सकता है इस मार्ग पर ही मुझे कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए, और हो सकता है मैं थराली से पहले कोई होम स्टे देख लूँ अगर इस मार्ग पर हो तो। देखिए नदी के किनारे दूर बसे हुए गांव, कितने सुंदर, कितने अच्छे, और अपनापन जैसा लगता है। इन गांव को देख के एक अपनापन जैसा लगता है। चलो पूछूंगा मैं, इस मार्ग पर अगर कोई होम स्टे अगर हो तो मैं पूछ लूँगा। एक पुल ये बना है नीचे, ये पैदल पुल है, ये पैदल पुल लग रहा है सामने गांव को जाने के लिए। और ये सामने है धारा। चलो ठीक ही किया मैंने। अब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने विंग चीटर भी नहीं पहना है और ना ग्लव्स पहने हैं, तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बादल वाले मौसम में पाला पड़ता नहीं है, तो ये एक फ़र्क भी हो सकता है। बादल लगे होते हैं ना तो पाला नहीं पड़ता, तो मेन ठंडा जो होता है पाले से। धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। और रोड बहुत ख़राब थी, एक शिकायत मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। बहुत ही ख़राब सड़क का मुझे अनुभव मिला, बहुत ज़्यादा। ये लो, बद्रीनाथ 179, कर्णप्रयाग 55 और थराली 8 किलोमीटर है यार। मैं तो किसी ने मुझे गलत बता दिया। चलो कम है, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, और हो सकता है मैं उजाले में पहुंच भी जाऊं। लेकिन सड़क के मामले में बहुत बड़ी शिकायत लेके जा रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो समझता था रोड अच्छी होंगी यार, ये तो बहुत बदहाल थी सड़क, बहुत ज़्यादा। और जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, टल्ले पड़े हुए हैं इसमें। यह है कि जहाँ पे गड्ढे हैं ना, टल्ले पड़े हुए हैं। उसमें तो टल्ले भी नहीं थे, आपने देखा ही है कितनी खतरनाक चल रही थी रोड वो, बाप रे। अस्थि पंजर मेरे ढीले हो गए, जंगल में आग के धुएं का असर पूरा वातावरण में लगता हुआ। नाम क्यों बेटा? और नमस्कार। छुट्टी तो ज्यादा खराब हो गया था। अच्छा कहीं ले जा रहे हो? अब कहीं नहीं होंगे। तो जो लोग जहाँ पर थोड़ा सा आबादी दिखती है, मैं पूछते हुए जाता हूँ कि यहाँ पर कोई होम स्टे है या नहीं है। होना तो चाहिए यार, ऐसा तो नहीं है। अब तो गांव-गांव में भी होम स्टे बन रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों को इस्तेमाल कर रहे हैं होम स्टे के लिए। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी ना, वहाँ पर खूब मिल जाएंगे। जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पर नहीं मिलते। ये मैंने हमेशा देखा है अपने साथ। किस्मत जो है, बुरी किस्मत जो है मेरे साथ साथ चलती है कहीं कहीं पर। हालांकि थराली में भी मुझे होटल बढ़िया मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा आनंद लिया जाए होम स्टे का गाँव में, और किसी अनजान जगह पहली बार। अरे बाप रे, नदी क्षेत्र कितना बड़ा है देखो। आबादी क्षेत्र तो आगे है, आबादी क्षेत्र कौन सी जगह है पता नहीं, पूछते हैं कौन सी जगह है। ये क्या है? चेपड़ो। चेपड़ो एक जगह पड़ती है यहाँ पर, चेपड़ो एक बाजार जैसा है छोटा सा,
होम स्टे तो क्या ही होगा यहाँ पर, मुश्किल है होम स्टे होना। लेकिन यहाँ पर एक पुल बना है बड़ा ज़बरदस्त, ये पुल बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। वाह, तो आप लोग बताना मेरे जैसा रिस्क कोई लेता है क्या, कोई ले सकता है? कहाँ से कहाँ, कहाँ का कहाँ, और फिर एक अनजान जगह पर पूरा इस बीच, मतलब कोई परिचित नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गाड़ी की दुकान नहीं, पंचर वाले की दुकान नहीं है, तो फिर भी हम इतना रिस्क लेकर के अलग अलग जगह दिखाने के लिए आप लोगों के लिए हमेशा है तत्पर। तो वही चीज़ है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं होती कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी मुसीबत में मैं फंस सकता हूँ। मैं इस चीज़ का बिल्कुल परवाह नहीं करता अगर सच पूछो तो। और कई बार ऑफ कैमरा मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं जो मैंने आपको बताई भी नहीं है। सच बताऊँ ना, ऑफ कैमरा बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका ही जिक्र आपके सामने किया जाए, क्योंकि उससे आपकी भी तंद्रा टूटती है, आपका भी ध्यान बटेगा वीडियो देखते देखते, आप दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए मैं कम उसको शो करता हूँ ज़्यादा। लेकिन यार रोड तो क्या कहूँ मैं, भगवान भरोसे है यार, क्या रोड है यार। कहीं भी राहत नहीं है यार, कहीं भी थोड़ा सा भी राहत नहीं है चलने में। थोड़ा सा सही आ रही है फिर ऐसी आ जा रही है। बहुत सुंदर नज़ारे, और ख़ासकर शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद तो इसकी विजिबिलिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है, मज़ा आता है उसमें तो। और सच पूछिए इसीलिए मैं आ भी गया, मैंने कहा चलो उजाले में थोड़ा सा जितनी भी होगी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और मुझे लगता है मैं उजाले में थराली पहुंच भी जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आग सेक रहे हैं सड़क के किनारे। वाह, नया मुल्क, नई यात्रा, नई बाइक, सब कुछ नया है, अनुभव नया, एक्सपीरियंस नया, और बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ है कुछ सड़कों से, कुछ बाज़ारों में ट्रैफिक जाम की समस्या से। तो ये समस्या कम होने वाली नहीं है, ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी जब तक इसका कोई स्थायी सलूशन ना निकाला जाए। हाँ जी, क्या आया? वही आया जहाँ मैं जा रहा हूँ। लो भैया, नगर पंचायत थराली चमोली आपके आगमन पर स्वागत करता है। स्वागत तो तब करोगे ना जब मुझे रहने के लिए बढ़िया जगह मिल जाएगी, तब होगा स्वागत मेरा। पता लगा मैं होटल के लिए ही भटकता रहा, एक रोडवेज आ गई है देखो। कर्णप्रयाग, चमोली कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग वाली थी ये। मज़ा आ रहा है चलने में, पिंडर नदी के किनारे किनारे। चलो पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में, उजाले में। लो जी, चमकने लग गया थराली। वो दूर से दिख रहा है, लाइटें जगमग दिखने लगी हैं। तो जाते ही पहले हम लेंगे होटल, अच्छा सा, आरामदायक और सस्ता सा। होटल में लेने के बाद कपड़े बदलूंगा, आराम करूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा लाइव आकर के। ये एक पुल बना है देखो,
अस्थाई जैसा है, अस्थाई है ये। हाँ, लग तो अस्थाई रहा है। गधेरे के ऊपर बना रखा है ये पुल। झूला पुल ही पुल है यहाँ पर, सारे गांव गांव को जाने के लिए झूला पुल बना रखे। देखो ये बढ़िया है व्यवस्था, वैसे ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। झूला पुल होने चाहिए। कई झूला पुल, 4 5 6 झूला पुल देख लिए मैंने, वहाँ से यहाँ तक 6 झूला पुल। तो अब आ गया है शायद थराली। थराली, ये क्या आ गया? ये गलत तो नहीं आ गया मैं? थराली ऊपर को तो नहीं था? राड़ी बगड़ है ये, राड़ी बगड़। थराली यहीं को है। लो जी, पहुंच गए हैं हम अपने जन्म स्थान में। हा, ये मैंने आपको बात बताई नहीं थी। यह है मेरा जन्म स्थान, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ काली रात को। तो यहाँ ब्लॉक है, यही ब्लॉक के क्वार्टर्स में मेरा जन्म हुआ है, आज से बहुत साल पहले। ये नहीं है थराली, ये तो कुछ और है यार, सॉरी, ये कुछ और है, थराली नहीं था ये, थराली से आगे है। तो थराली जो है मेरा बर्थ प्लेस है। तो आज पहली बार अपने बर्थ प्लेस में आऊँगा मैं, फर्स्ट टाइम। पैदा होने के बाद तो फिर याद नहीं थी किसको। तो लीजिए, अंधेरा होने से पहले हम पहुंच गए हैं थराली। लेकिन ये भी थराली नहीं है, ये भी केदार वगैरह दिखाई दे रहा है। ये देखो नदी के किनारे किनारे, अच्छा लग रहा है सफ़र। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं थराली, और शाम का करीब बजा है 5:45। उजाले उजाले में पहुंच गया हूं। देखो ये नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है, एक अलग शैली का। और ये थराली का बाजार शुरू, मेरा जन्म स्थान। यहाँ भी वही समस्या है ट्रैफिक की, बहुत बुरा हाल है। अभी तो शाम हो गई है, लेकिन ये पुल, तो यहाँ भी हालत ऐसी है बॉस, यहाँ भी हालत ऐसी ही है। नहीं है यहाँ पर रुकने वाला हिसाब किताब, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पर भी। यहाँ पर भी ऐसी है। मैं ग्वालदम ही जाता हूँ, देखी जाएगी, मैं ग्वालदम ही जाऊँगा। यहाँ पर भी नहीं है रहने लायक, मुझे सूट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो फाइनली मैंने ग्वालदम वाला रोड पकड़ लिया है,
मैं आज का स्टे जो है ग्वालदम ही करूँगा। किस्मत ने कहाँ ले गया, कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचा दिया है। करते 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 कहाँ रुकना था, कहाँ चलना था, है कहाँ पहुँचना था। इसको कहते हैं उल्टे बांस बरेली को। सुना होगा ना आपने, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को जा रहा हूँ मैं। आप लोग भी कह रहे होंगे यार ये जगह कौन सी है, क्या है ये? हाँ, ये थराली का ऊपर वाला हिस्सा है यार, है थराली ही है, थराली का ऊपर वाला हिस्सा है ये। और यहीं से जो है मार्ग जाएगा ग्वालदम। आगे रोड बता रहे अच्छी नहीं मिल जाएगी, लेकिन जितना शहर में रोड खराब है उतना तो मैंने कहीं नहीं देखी यार। छी 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 छी, हद हो गई यार। दुकानदारों की हालत ख़राब है, दुकानदारों की भी हालत ख़राब है, क्या करें। ये देखो नीचे थराली शहर, ओ हो, क्या बात है। मेरा मन नहीं कर रहा रुकने का। तो चलिए, अब तीसरी बार ये आज की इस यात्रा में प्लान बदल गया मेरा, तो मैं ग्वालदम ही जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। होटल मिलेगा वहाँ पर, तो उसके बाद वहीं आपसे होगी मुलाकात। अब अंधेरा भी हो जाएगा, तो चलिए चलता हूँ। तो चलो यार, मन तो नहीं कर रहा था मेरा वीडियो बनाने का एक हाथ से, लेकिन अब रास्ता लंबा है, थोड़ा बोर हो रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से बात कर ली जाए। तो आज का एक सफ़र थोड़ा सा अनोखा, थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। मैंने क्या सोचा था, कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, सब मेरा प्रोग्राम जिग-जैग हो गया, सब बिल्कुल वो हो गया। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा भी नहीं है। क्या पता मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ। अब रोड थोड़ा सा ठीक जैसी आ गई है। ये ठीक का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कहाँ पर ये ख़राब हो जाए। भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। अब यहाँ से करीब 20 किलोमीटर करीब ग्वालदम और है, मैंने देख लिया था। लेकिन अब लगेगा ठीक तो चल देंगे। अगर मिल जाएगा यहाँ पर होम स्टे तो यहीं रह लेंगे। आगे कुछ दिख तो रहा है, एक आबादी वाला इलाका, वही तो नहीं है कहीं। अब वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ बिल्कुल हाई बीम लाइट चला के आ रही हैं सामने से, तो दिक्कत हो जा रही है यार। क्या कहूँ, आज का दिन मेरा क्या लिखा था यार। ग्वालदम से निकला था क्या सोच के, लेकिन बस वहीं पर किस्मत घूम गई, वहीं उल्टे बांस बरेली को। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कोस रहे होंगे, आप लोग भी यार, क्या कहाँ। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ सही, और जो होता है ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। ये सामने एक और आ रहा है तेज़ लाइट जला के, बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने तो अपनी लाइट डाउन कर रखी है। हाँ, एक गांव जैसा दिखाई दे रहा है। गांव क्या है, मार्केट जैसा है। तो पूछ लेता हूँ, यहीं पे अगर होम स्टे होगा तो मैं यहीं पे रुकने की वो करूँगा। लेकिन खाने की दिक्कत होगी, साला खाना का नहीं मिलता, यही तो दिक्कत है ना पहाड़ों में दिक्कत यही है। लोल्टी, एक रास्ता ऊपर चला गया लोल्टी को। चलो यार, भगवान करे यही मिल जाए यार, मेरा सफ़र कम हो जाएगा थोड़ा। अब ये गांव है इतना बड़ा, देखो ये, यहाँ मार्केट भी ज़रूर होगी। अगर मार्केट होगी तो होम स्टे भी ज़रूर होगा। अरे यार, ये लोल्टी था, लोल्टी। मैं इसको वो समझ रहा था हरमानी ऊपर वाली रोड में चला गया था। लोल्टी है ये, और होम स्टे यहाँ भी नहीं है। अब भटकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आगे ग्वालदम का ही सफ़र करना पड़ता है, मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं गलत आ गया, एक्चुअली मैंने देखा नहीं ना, ऊपर को एक रोड जा रही थी, वहीं होगा हरमनी। ये लोल्टी है। हाँ, लोल्टी सुना था मैंने एक दो बार ना कहीं। लेकिन ये दिन में होता तो और अच्छा लगता है यार। रात को सफ़र करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन गलती मेरी है, सारी कमी मेरी है। मुझे देवाल में 1 घंटा 1.5 घंटा फालतू लगाना ही नहीं था, फालतू की चीज़ में लगा दिया मैंने।
मिला कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं हुआ, खाली बाजार में घूम करके मैंने समय बिता दिया अपना। छः चलो कोई बात नहीं। तो एक जगह पहुंचा हूँ मैं, इसका क्या नाम है यार, यहाँ पूछता हूँ अगर मिल जाए तो। कौन सी जगह है ये, तो पूछता हूँ मैं कौन सी जगह है ये। एक मार्केट है छोटा सा, तो यहाँ हो सकता है अगर मिल जाए तो यहीं रुक जाऊँगा। तो ये है तलवाड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ से आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे एक होम स्टे है। तो पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, यहाँ पर है एक होटल, 2 होटल है बल्कि। तो यहीं रुकना पड़ेगा, ग्वालदम बहुत दूर हो जाएगा, ठंडा लग रहा है। तो कल यात्रा करूँगा आगे की। तो आग से थोड़ा हाथ सेक लेता हूँ, ठंडा हो गया बाइक चला के। नहीं, नहीं, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। नो। तो छोटा सा मार्केट है, तलवाड़ी कहते हैं इसको। तो ग्वालदम अभी यहाँ से 16-17 किलोमीटर है, मेरे को हो जाएगी देर क्या हो जाएगी, देर तो हो ही रही है, ठंडा हो जाएगा। तो आगे अगर होम स्टे अगर अपनी पॉकेट के हिसाब से मिलता है तो इसे वहीं रुक जाऊँगा। ना बैठो अरे हम तो ऐसे हुए बस बैठने वाले लेबर आदमी। तो भैया ने पूछा था एक होम स्टे को, लेकिन उनके वहाँ कमरे नहीं है। तो आगे एक होटल है त्रिशूल करके, तो मैं वहाँ रुकने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलता है तो। फिर उसके बाद कल अपनी बागेश्वर की यात्रा आरंभ करूँगा। आज बहुत थकान हो गई है और ग्वालदम मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि इतनी थकान हो गई मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा आगे, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने होटल वालों से पूछ दिया, वो कह रहे कमरा नहीं है, लेकिन वो होटल बता दिया उन्होंने, होम स्टे वालों ने कहा कमरा नहीं है। तो चलता हूँ मैं, अंधेरा हो रखा है, लाइट यहाँ शायद यहाँ लाइट नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो ओके, तो आगे मिल जाएगा, वो कह रहे मिल जाएगा, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो तलवाड़ी का मार्केट है ये। तो मिल जाता तो अच्छा था यार, मैं कल सुबह जो है यहीं का बना लेता। अगर मिल जाता तो मैं कल सुबह यहीं का ब्लॉग बना देता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है यार, ये तो जगह तो ठीक लग रही है। चलिए कल सुबह देखी जाएगी, कल सुबह आऊँगा यहाँ पर। तो एक यहाँ पर एक होम स्टे है, इसमें भी कमरे मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि बाकी ऊपर तो लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक भैया मुझसे पहले आगे, उनको मिल गया, और एक कमरे की जो है चाबी नहीं मिल पा रही है। नहीं है कमरा, हो गया तो मुझे वापस ही जाना पड़ता है, मुझे लग रहा है। तो एक कमरा भाई साहब जो है ये बधानगढ़ी गए थे, इनको मिल गया है कमरा। ये इनकी किस्मत बढ़िया रही यार, ये बढ़िया कमरा मिल गया इनको। ये बाइक से आए हैं, अब जब कल ये जा रहे हैं देहरादून, ये आए हैं कर्णप्रयाग से बधानगढ़ी, ये ग्वालदम के ऊपर बधानगढ़ी पड़ती है, बड़ा मंदिर है, वहाँ से आए हैं। तो इनको बढ़िया मिल गया, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है हमारे पास, हम चले जाएंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्तहान ले रहा है मेरा, अभी भी इम्तहान ही ले रहा है मेरा आज का दिन। तो चलो, जिसको मैं सुबह टरका के आया था कि ग्वालदम क्यों रुकूंगा, वही मुझे दोबारा शायद जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, कल का मेरा रास्ता छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई जी, ओके, शुभ यात्रा आपको, थैंक यू। तो चलते हैं। आज का दिन जो है मेरा बहुत इम्तिहान ले रहा है, पता नहीं ये इम्तिहान कहाँ पर जाकर रुकेगा मैं हे भगवान। और सुबह मैं जिसको वो करके आया था ग्वालदम को, मुझे शायद वहीं जाना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसा ही सही, आज ऐसा ही सही, आज का दिन ऐसा ही सही। तो तलवाड़ी के मार्केट के लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि यार इनको मिल जाए रहने का ठिकाना, लेकिन फ़िलहाल रहने का ठिकाना नहीं मिल पाया है। तो अब एक काम करता हूँ अब मैं थोड़ा सा अपनी विंग चीटर जैकेट और अपने गले का वो नेक बैंड और दस्ताने कस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से 16-17 किलोमीटर अभी ग्वालदम पड़ेगा। तो फाइनली लास्ट में वही ले दे करके वही मिला ग्वालदम। तो चलो, खड़ी है हमारी गाड़ी, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाएगी हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अभी यहाँ से बागेश्वर जाने की कैपेबिलिटी रखता हूँ यार। अगर कोई मुझे कहे मैं यहाँ से बागेश्वर पहुँच जाऊँ अभी, लेकिन कोई बात नहीं, जान मुझको रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैं बागेश्वर भी चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों देख लिया आपने, किस्मत कहाँ से कहाँ लेके गई, कहाँ से कहाँ लेके गई किस्मत भी। ग्वालदम से चला था और वही ग्वालदम जाने की तैयारी हो रही है। तो चलो आज का यही सही
वहाँ भी मेरी किस्मत इतनी ख़राब, मुझसे 15 मिनट पहले 2 लोग देहरादून को जा रहे थे, कल देहरादून जाएंगे सुबह, तो उनको वो कमरा मिल गया। अगर मैं पहले पहुंचता तो मुझे मिल जाता, और ज़्यादा महंगा नहीं था, 500 रुपये का ही था। और खाने के होटल ये हैं आगे यहाँ पर, तो इतना दूर आना पड़ता मतलब खाने के लिए। तो ये है, कभी कभी किस्मत बहुत इम्तिहान लेती है, और आज मेरा भी इम्तिहान ले रही है। अभी भी इम्तिहान में पास नहीं हुआ हूँ मैं। इम्तिहान में पास में तभी होऊंगा जब मैं रूम लेकर के आराम से गरम गरम नरम नरम बिस्तर में बैठ करके इस वीडियो को एंड करूँगा, तभी होगा इम्तिहान पास। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया। चलो कोई नहीं, ये एक अनोखी यात्रा रही, अनोखी यात्रा, और मुझे लग रहा है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बड़ी टिपिकल यात्रा हो गई है। ये भगवान, कहाँ सोचा था थराली की। वाकई में वो बंदे भी कह रहे थे थराली की जो हालत है वहाँ पर रुकना बिल्कुल बेकार है। थराली की हालत बहुत ख़राब थी, वो आपको मैंने दिखाया, जबकि मेरा जन्म स्थान है थराली में। मुझे वहाँ रुकना था, मुझे वहाँ की सुबह देखनी थी, लेकिन नहीं, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो देवाल ही अच्छा था, इसने देवाल ने क्या बिगाड़ा था। 6 घंटे पूरे निकाल दिए मैंने, 6 घंटे ग्वालदम से निकलने के बाद 6 घंटे निकाल दिए मैंने। अब बस ग्वालदम में कमरा मिल जाए यार, बस। बाकी लो जी, पहुंच गए हम वापस ग्वालदम। फिर कहता हूँ उल्टे बांस बरेली को, जहाँ से गुजरे निकले थे वहीं पर पहुँच गए। तो आज किस्मत ने जो मेरा इम्तिहान लिया है उसको आप किस रूप में परिभाषित करोगे, कमेंट करके बताना। किस रूप में उसे परिभाषित करोगे आप? आज का जो इम्तिहान मेरा लिया है किस्मत ने, और अभी भी पास नहीं हुआ हूँ। हाँ, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, कमरे मिले ना मिले। किस्मत बहुत ख़राब चल रही है। अब देखते हैं। एक त्रिशूल होटल है जहाँ मैं पहले रुकता था, वहाँ अगर मिल जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ भी नहीं मिलेगा। किस्मत इतनी ख़राब है, वहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत बहुत आज ज़्यादा हार्ड हो रखी है। लो जी, घूम के वहीं आ गए। तो रहना यही लिखा होगा ना किस्मत में। आज किस्मत में यही रुकना लिखा होगा, इसलिए यही लिया आई किस्मत वापस। कैसी कैसी स्थितियाँ बदली यार मेरी इस यात्रा में, मानना पड़ेगा। कैसी कैसी स्थितियाँ बदल गई। तो पहुंच गया हूँ मैं चौराहे में, और ये सामने है होटल। मुझे पहुंच गया हूँ मैं होटल त्रिशूल में। अब देखते हैं, पूछते हैं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है यहाँ भी यार, मेरी किस्मत जो है आज मेरा साथ नहीं दे रही है। जब पहले आता था मैं वो लास्ट वाले कमरे में रुकता था, लेकिन आज गड़बड़ लग रहा है मामला, क्योंकि 2 लोग परेशान घूम रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। चलो फिर भी एक बार किस्मत आजमा लेते हैं, नहीं तो देखी जाएगी। मैं फिर वापस चले जाऊँगा यार, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं। करोड़ बैजनाथ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चले जाऊँगा मैं डरता नहीं हूँ जाने से। अगर ना मिला तो ओहो, चलो फाइनली किस्मत ने थोड़ा सा साथ दे दिया, कमरा यहाँ मिल गया मुझे। तो एक्चुअली वो फ़ोन कर रहे थे किसी को ना, वो घर गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता पैसेंजर परेशान हो रहे। तो यहाँ पर मुझे मिल गया है एक कमरा। कमरा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, और रेट भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि रेट बहुत ज़्यादा हो, रेट ठीक है। ये कमरा मिल गया यहाँ पर मुझे, ये। और अपने को क्या चाहिए यार, चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। तो चलो इस वीडियो को अभी ब्रेक करते हैं। तो मॉर्निंग में जो भी दिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में उसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, होटल तो मिल गया है, सामान रख दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं ढूंढता हूँ खाना, क्योंकि ठंड के दिन है तो मार्केट बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैं पता लगा खाने से भी जाऊँगा, इसलिए मैं पहले ही खाने का कह के आ जाता हूँ, और हो सकता है तो खाना हाथों हाथ पैक करा के भी ले आऊँगा। तो इधर कहीं बता रहे हैं खाने का, तो यही खाना देख फिर बंद होने से पहले मैं अपना बुक कराता हूँ खाने का। होटल मानसरोवर।
देखते हैं कहाँ बढ़िया है खाने का। तो चलिए, यहाँ पर खाने का है, मानसरोवर होटल है। तो मैं एक्चुअली खाना पैक करके ले लेता हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, दोबारा यहाँ पर आने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा फजीयत हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा फजीयत नहीं करवाऊँगा अपनी, इससे पहले कि होटल अपना वो हो जाए, मैं खाना पैक करा के ले आता हूँ। तो पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक बार, तो यहाँ का बना चुका हूँ मैं। तो आज हम चूल्हे में बना हुआ खाना खाएँगे। ये क्या क्या है खाने में? खाने में सब है, दाल रोटी सब्जी। ठीक है ठीक है। देखिए तंदूर में रोटी बन रही है बढ़िया करके, और ये जो बना है ये भी आग में ही बना हुआ है, देखिए। चलो ठीक है, खाना पैक कर। ओहो तौला भाई साहब, इसमें क्या है? दाल। वाह, चलो तौले की दाल खाएंगे। तो ऐसा करके मेरे लिए थोड़ी सी दाल पैक कर दो और तीन रोटी पैक कर दो, या 4 रोटी कर दो पैक। तो चलो, होटल भी मिल गया और खाने का भी पैक पक्का हो गया। अब बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा खाना पैक करा के कमरे में ले आता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, उसके बाद इसे खा के अपना आराम से सोते हैं गरम गरम बिस्तर में। ठीक है, फिर सुबह होगी मुलाकात। सुबह जो है यहाँ का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो इसी में मैं ऐड करूँगा। तो चलिए, खाना पैक करा लाया हूँ मैं, आराम से कमरे में जाकर इसको खाते हैं क्योंकि फिर बाद में ठंड में आने का मन नहीं करेगा, आलस आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आया। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। तो उठ गया हूँ मैं और करीब 7 बज गया सुबह का। नींद तो मेरी खुल गई थी 5:30 बजे, क्योंकि कुछ ये नीचे रहने वाले टूरिस्ट जो आए थे रात को, उन्होंने हल्ला मचा दिया 5 बजे सुबह। तो मेरी नींद खुल गई, तो तब से उठा ही हूँ। उसके बाद नींद आई नहीं, तो थोड़ी देर मोबाइल चलाता रहा। तो अब चाय की तलब लगी है तो बाहर आया हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा आपको एक कॉर्नर में आपको दिखा, ये देखो हल्का सा हिमालय की एक श्रृंखला यहाँ से, मतलब एक चोटी यहाँ से विजिबल हो रही होगी। ये देखो, क्योंकि सुबह सुबह पोल्यूशन कम होता है ना, इसलिए वो आपको दिख पा रही है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत स्टेशन ग्वालदम। तो इधर रुका था मैं, और पहले भी आया था तो इन्हीं कमरों में रुका था। तो ठीक लगते हैं मुझे यहाँ पर। बिल्कुल साइड में लिया था मैंने कमरा, मैंने कहा मुझे साइड में दे दो। तो ये जो इनके जो है अच्छे वाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रेट वाले, ये देखो बंदर आ गए। तो देखो यहाँ की सुबह कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर है, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और बढ़िया डिसीजन रहा मेरा, थोड़ा कष्ट ज़रूर हुआ लेकिन डिसीजन मेरा सही रहा ग्वालदम आने का, क्योंकि ये नज़ारे वहाँ नहीं मिल पाते। तो चलिए, चाय की खोज में चलते हैं बाहर, कोई मिल जाए। ठंडा तो बहुत हो रहा है। और सामने राजेश्वरी का मंदिर है, थोड़ा सा उसको आपको दिखा देता हूँ। जैसे नहाया तो नहीं है मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाहर से ही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बस आ गई है, ये शायद कर्णप्रयाग वाली होगी। लोग जाने वाले लोग, आने वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मिठाई की दुकान भी खुल गई है। मिड पॉइंट कहाँ से आ रही है ये बस, कहाँ को जा रही है? बड़ा ठंडा है भैया यहाँ पर। ये जा रही है ग्वालदम बागेश्वर। अच्छा, बागेश्वर ग्वालदम है ये। तो पहले हमारे बागेश्वर के लोग जो होते थे इसी बस से आते थे, रेगुलर बस। आज भी ये बस मतलब डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, लगातार चल रही है बागेश्वर ग्वालदम। हमने सुना था, ताऊजी लोग जाते थे कभी ना, कहते थे ग्वालदम वाली में जाएंगे करके। तो इस बस के ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, कुछ ऐसे ही था, जान दे सुबह ग्वालदम है गाड़ी में, इस तरह से कुछ गाना था वो। तो इसी बस के ऊपर वो गाना भी बना था। थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं यहाँ पर। यह है माता भगवती राजेश्वरी का मंदिर। जय हो।
तो चलिए दर्शन बाहर से हो गए, वैसे ताला लगा था। आजकल मंदिर तो बिल्कुल वो हो गए हैं ना, कोई अंदर जा ना पाए या कोई उनके हिसाब से उनकी आज्ञा के आगे ना जा पाए, इसलिए ताला लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा खलती है। ये है ग्वालदम का एक पुराना सा बाज़ार, बहुत ही अच्छा। और ये नीचे है तल्ली बाज़ार। ये देखो महाराज बैठे हैं। महाराज कैसे हैं? ये देखो महाराज बैठे हुए हैं, कुछ चक्कर में है वो, कुछ मिले तो हम लूटें। ठंडा तो इनको भी लग रहा होगा बेचारों को, यार क्या करें, ठंडा लग रहा है। हेलो अंकल, चले गए। ठंडा तो लग रहा होगा यार, पशु है वो, प्राणी तो है ही है, लेकिन है बड़े बदमाश ये बहुत नुकसान करते हैं। पहाड़ वालों का इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। चलो बाहर से ही दर्शन हो गए। तो बस चलती है, तो ये सुबह चलती है मेरे ख्याल से 5 बजे चलती होगी बागेश्वर से। इसका 5 बजे का टाइम है, तभी ये लगभग 7 बजे यहाँ पहुँच गई है। अभी आगे कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि उसमें केवल बागेश्वर ग्वालदम ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा कूड़े में ही आग सेक लेते हैं। चलो तो चलिए चाय ढूंढते हैं, मिल जाएगी, वो सामने बन रही है मुझे लग रहा है। इस रोड पर यहाँ पर ढाबों की लाइन ही लाइन है, नीचे भी जो है कुछ ढाबे हैं, तो वहीं देख लेते हैं अगर मिलती है तो। यह है यहाँ की तल्ली बाजार और पुरानी बाजार। तो बन गए भाई जी के समोसे, बन रहे हैं, मतलब अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो 5 बजे तो आप आगे हो गए, आप यहाँ 5 साढ़े 5 बजे। जी कहाँ से आते हो? रूम से। अच्छा रूम है, नजदीक में रूम है, गांव दूर होगा। ठीक है। और हमारे चाय बन जाएगी, बढ़िया सी बना दीजिए, अदरक वाली है। चलो चाय इन्हीं के यहाँ पी लेते हैं। पिछली बार मैं आया था इनके वहाँ, आपने देखा होगा। तो चलिए तब तक चाय बन रही है, हम थोड़ा सा आगे हो आते हैं, 2 मिनट 2 कदम। दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे, भाई जी आ गए हैं, सब्जी वब्जी लगा रहे हैं अपनी। हल्द्वानी से पहुंच गई है सब्जी, है देखो, हल्द्वानी से पहुंची है ना। हाँ उतार गए होंगे वो लोग, थोड़ा थोड़ा खुलने शुरू हुई हैं दुकानें। जिनको ज़रूरत है वो जल्दी आ गए, जिनको ज़रूरत नहीं है वो लेट आएंगे आराम से अपने हिसाब से आएंगे। और आगे यहाँ पर मार्केट है खत्म। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? तुम्हारा दोस्त, वो देखो तुम्हारा दोस्त, ओ तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, ये एक और आ गए तुम भी आ गए, जाओ। ये रास्ता आगे को कहीं गाँव को जाता होगा। मैं आया नहीं था पिछली बार यहाँ, मैं आज ही आ रहा हूँ यहाँ, क्योंकि पिछली बार जल्दीबाजी थी ना वापसी जाने की, तो टाइम मिल नहीं पाया था। हाँ ये भी नज़ारा अच्छा है यहाँ से भी। वाह, एक पुराना सा मंदिर दिखाई दे रहा है देखो। धूप से पहले का जो सीन होता है वो बड़ा अच्छा होता है वीडियोग्राफी के लिए। लोग तो अपने कारोबार में भी लग गए हैं,
हम सुबह सुबह उठ के वीडियोग्राफी कर रहे हैं। देखो ना, दूर गांव में लोग अपना कारोबार करने लगे हैं, अपने बाड़ खाड़ में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे। वो देखो वहाँ पर अपने खेत में आ गई वो लेडीज़। वो बताओ इतनी ठंड में। चलो चाय बन गई हमारी, चाय का आनंद लेते हैं। नमस्कार। हो गया शुरू कार्यक्रम? ये तेल गर्म होना शुरू हो गया है। जलेबी का बखर है। जलेबी का, चलो मैं भी आधा किलो जलेबी मैं भी ले आऊँगा। ठीक है, आधा किलो ले आऊँगा। क्या रेट है? ये 140 रुपये। ओके ओके, चलिए 100 के ले जाऊँगा। तो 100 रुपये की जलेबी मैं भी ले आऊँगा इनके यहाँ से। और जलेबी इनकी बहुत अच्छी थी कल, और इन्होंने मुझे खूब सारी दी 10 रुपये की। ये जा रही है ग्वालधाम से हल्द्वानी। तो ये सुबह का टाइम होगा इसका, लगभग 8 बजे का। 8 का 9 का 7:45। हाँ 7:45 हो गया लगभग। तो ये हल्द्वानी जा रही है। तो सवारियाँ कितनी है इसमें तो है नहीं। तो कितनी सवारियाँ हुई? सवारी तो हुई नहीं अभी। गाड़ी जाना ही जानी है, तो रास्ते से लेते हुए जाएंगे। चलिए, तो गरुड़ से ज्यादा हो जाएगी सवारियाँ। अच्छा, तो कितना किराया है हल्द्वानी का यहाँ से? 400 रुपये पर सवारी। अच्छा, और कितना किलोमीटर होगा? लगभग 200। चलिए ठीक ही हुआ। तो शाम तक पहुंचेंगे 4 बजे पहुंच जाए। 4 बजे। और वहां से कल आप ही वापसी लाओगे इसे? हमारी दूसरी आएगी। अच्छा, दूसरी गाड़ी वापसी आएगी। चलिए सर। 8 बजे आती है हल्द्वानी। अच्छा चलिए ठीक है। तो कितने साल से चल रहे हैं? हमें तो हो गया यहाँ बहुत। रिटायर जाने के टाइम। अच्छा, रिटायर जाने का टाइम हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छी सेवाएं दी आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये देखिए हॉर्न बज चुका है। तो ये जो बसें जो हैं, ये हमारी कुमाऊं के इन सड़कों की लाइफलाइन है। छोटी गाड़ियों के भरोसे लोग नहीं रहते। आज भी बसों का इंतज़ार करते हैं, बसों का टाइम चेक करते हैं कि भैया ग्वालदम वाली आने वाली है 7:45 बजे या 8 बजे, है ना। तो ऐसा है। तो चलिए ठीक है। और ये भाई साहब भी आ गए हैं। अपना चूल्हा जल चुका है। लगा लीजिए कितने बजे आ गए होंगे? लगभग 5:30-6 बजे आ गए होंगे। 5 बजे आ जाते हैं हम लोग। उस वक्त आधी रात हुई रहती है, ये आ जाते हैं क्योंकि लोगों को खिलाना है, सर्विस देनी है। तो पिछले बार भी आपसे मुलाकात हुई थी। नमस्कार। ये अब लगा लिए सगड़े, इनका चूल्हा जल चुका है। तो कब से जलाया होगा इन्होंने चूल्हा? बस। तो बता रहे हैं छोटा सा होटल है, 40 लोग भी आ जाएंगे कह रहे हैं। पिछली बार इन्होंने मुझसे कहा था 40 लोग भी अगर आ जाएं तो उनको भी हम आराम से खिला देंगे। तो ये चीज़ है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी। तो कुमाऊं और गढ़वाल का एक सीमा में बसा हुआ एक ग्वालदम है। तो चलिए इसी बहाने, यात्रा के बहाने मुझे ये सब दिखाने का आपको मौका मिल रहा है। कल अगर नहीं आ पाता, रास्ते में कहीं रुक जाता, तो ये सब दिखाने का मौका बाद में तो नहीं मिलता, क्योंकि मैं वहाँ से सीधे डायरेक्ट आता, मैं यहाँ नहीं रुकता। तो जो होता अच्छे के लिए होता है। मैंने रास्ते में ही कहा था जो होता बढ़िया के लिए होता है, क्योंकि अगर मुझे थराली में या तलवाड़ी में कमरा मिल जाता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। और यहाँ नहीं आ पाता तो ये सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैं सुबह यहाँ से सट निकल जाता। फिर ये पहाड़ी खाना गड़िया होटल ग्वालदम। ये देखो सीटी आ गई है। अब जब लगा लो लोग अभी बिस्तर से उठे नहीं होंगे, इनकी सीटी आ गई है। तो इसका मतलब ये कम से कम 5 बजे अपने होटल में आ गए होंगे।
जिसका जो काम है वो आराम से अपना कर रहा है, इसकी जो ड्यूटी है। तो चलिए, तो ये जलेबी का जो है पाग हो रहा है गरम। इसको पाग कहा जाता है पहाड़ी में, वैसे हिंदी में चाशनी, बक्खर, लेकिन हमारे वहां पहाड़ में इसको पाग कहते हैं, चीनी का पाग। ये तो अभी थोड़ी देर में इसमें जलेबी छन्नी शुरू हो जाएगी। तो यह है त्रिशूल होटल का नंबर। तो कोई भी आना चाहे कॉल करके कमरा अपना बुक कर सकता है। ऑफ सीजन में तो कमरे मिल ही जाते हैं वैसे, लेकिन सीजन में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप सीजन में आए तो इन्हें कॉल कर लें। तो आज पहली बार अच्छी तरह से ग्वालदम को पूरी तरह से बढ़िया तरह से एक्सप्लोर किया है। उतना मैं तो उस दिन नहीं कर पाया था जितनी जब मैं पहली बार आया था, तो उसमें थोड़ा छूट गया था। तो आज यहाँ पर रहने का मौका मिला तो इसको दिखाने का भी पूरा आपको मौका मिल गया। तो टाइम है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा घूम करके आपको ये दिखा पा रहा हूँ। तो 8 बज चुका है, अब थोड़ा कमरे में जाते हैं, अपना नहाने धोने की तैयारी करते हैं, गर्म पानी मंगवाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे बागेश्वर की तरफ को। जी हाँ, तो चलिए फाइनली अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ और समय करीब ठीक 9 बजा है, करेक्ट 9। तो एक्चुअली मुझे निकलना थोड़ा लेट था, 10 बजे। ठंड बहुत है, लेकिन एक आगे गांव में जाना है तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा उनके हिसाब से जल्दी निकलना पड़ा। तो मैंने परिहार स्वीट से आधा किलो जलेबी ले ली है। बहुत बढ़िया जलेबी थी इनकी और रेट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, मात्र 140 रुपये किलो है। तो इसको मैं घर ले जाऊंगा। हाँ जी, आ गई हमारी जलेबी, थैंक यू। लीजिए, ये हमारी जलेबी आ गई आधा किलो। तो इसको मैं घर लेके खाऊंगा और इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे जाना है अगले गांव में, वो है गरुड़ के पास से एक अणा गांव पड़ता है, वहाँ मुझे जाना है। तो मेरे अचानक रात को प्लान बना कि आया हूँ तो वहाँ भी होके आता हूँ। तो गरुड़ के पास है वो, तो बहुत अच्छा गांव है, दूर से ही नज़र आता है, बहुत शानदार। तो बात हो गई है मेरी। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और किन परिस्थितियों में ये यात्रा मेरी आज की हुई है सब जानते हैं, और उसके लिए मुझे खेद है, माफ़ भी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कल अपने प्रोग्राम चेंज कर लिए, लेकिन फाइनली लास्ट में जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम।